उन्होंने कहा कि जब तक इस काम को आप सीखोगे नहीं, आप सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरी चीज, अपने दिल में या आपके अंदर जो ईगो है उसको खत्म कर दो, सीखो। लर्निंग एटीट्यूड अपनी जिंदगी में रखिए। बिना लर्निंग एटीट्यूड के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मैंने क्या किया, 2-3 महीना इस काम को सीखा और सीखने के बाद जो नेक्स्ट शुरुआत हुई महीने की, तो मेरी चेक 19,763 रुपए का था। उसके बाद जब मैं इस काम को सीखने लगा तो मेरी डे बाय डे इनकम बढ़ने लगी। 2004 आते आते मैं महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमाने लगा। इस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर मैं संघर्ष करता रहा और 2006 आते आते कंपनी कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, जैसे कि और भी कंपनियां लेके आती थी, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं वहां से लखनऊ चला गया। लखनऊ जाने के बाद काम की तलाश करने लगा, करना क्या चाहिए। ऐसे ही रोजाना अच्छे कपड़े पहन के और गाड़ियों से घूमता था। इसी बीच में दारुल सफा जगह मालूम होगा नाम, कितने लोग जानते हैं? राइट, ठीक है। मैं वहां घूम रहा था तो कुछ बीएसपी की गवर्नमेंट थी। उस टाइम में एक मिनिस्टर थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो प्लॉटिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने भतीजे के साथ मुझे प्लॉट देखने के लिए भेजे। मैं गया, वहां पे जमीन देखा। देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये काम करनी चाहिए, क्योंकि ये काम बिल्कुल नया है और मुश्किल है, और जिस काम में मुश्किल होता है उसी काम में इंसान सक्सेस होता है। तो ऐसे हमने काम की शुरुआत किया। देखने के बाद मेरे दिल में थोड़ी सी वो आया कि मैं तो 20-25 हज़ार का मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा था, 2 से 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की प्लाट कैसे बेच पाऊंगा। लेकिन मुझे ये इतना यकीन था कि जो मैं पीछे सीखा हूं, जो मेरी ट्रेनिंग रही है, वही मेरे सक्सेस की सीढ़ी होगी। अगर मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं तो मैं दुनिया की कोई भी चीज बेच सकता हूं। दुनिया का सबसे टफ काम होता है, वो होता है मार्केटिंग। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। इस हौसले के साथ काम की शुरुआत किया और वहां पे सोशल मीडिया से लेकर कई जगह प्रचार के माध्यम से पहले महीने हमने 40 प्लॉट बेचा। पैसा कमाने के पश्चात अनुभव होता चला गया और मैं वहां पे अपनी कंपनी का नींव डाला और वहां से आज सफर 13 से 14 साल हो गया। रियल एस्टेट के क्षेत्र में हम आपके पास पहुंचे हुए हैं। आपके जिले से लेकर पूर्वांचल के जिले में हजारों लोग हैं जो हम से प्लाट लखनऊ में ले चुके हैं और अपना आशियाना बनाकर खुशीपूर्वक अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। ये मेरी लाइफ की शुरुआत थी। क्योंकि मुझे बात करना, मैं अपने बारे में बता रहा था, लेकिन मैं अपने बारे में बात नहीं करने आया हूं, मैं आपके बारे में बात करने आया हूं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मैं अपने दोस्तों और भाइयों में खड़ा हूं? क्या मुझे आप कोऑपरेट करेंगे? अगर आपकी आवाज नहीं आती है तो मुझे यह समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप बोर हो रहे हैं और आप हमारी तरह सो रहे हैं। उम्मीद करूं? यस या नो? आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच। अभी सर ने प्लान बताया हुआ है, आपने देखा होगा। एक प्लान बताए हैं, कॉन्सेप्ट को समझाया, जोड़ने का काम सिखाया, बहुत सारी चीजें। ये लास्ट में बात करूंगा, जोड़ना घटाना क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि वक्त के साथ चलिए नहीं तो वक्त आपको छोड़ देगा। है ऐसा? मानते हैं चीज को? कितने लोग मानते हैं?
मान रहे हैं सभी लोग? कितने लोग वक्त के साथ चल रहे हैं? चल रहे हैं सभी लोग? क्या प्लानिंग है आप लोगों का? माइक है क्या? दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उनको माइक दीजिए नीचे। जी सर, वक्त के साथ आपने क्या प्लानिंग किया है? हमने सोच रखा है सर आगे बढ़ने के लिए। कहाँ आगे बढ़ना है? यहां से गोरखपुर जाना है? गोरखपुर की लखनऊ लखनऊ जाना है? लखनऊ के बाद दिल्ली जाना है? जी सर, आगे बढ़ता ही रहना। आगे बढ़ते ही जाना है। उसके बाद जो है हिंदुस्तान को छोड़ के विदेश चले जाना है? नहीं सर, हाँ, अपने इंडिया में ही रहेंगे सर, अपने इंडिया में ही रहेंगे। आपकी पर्टिकुलर प्लानिंग क्या है? आपके ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम यह है सर, मेहनत करना और उस लक्ष्य को पाना। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, ये किसान भी करता है। क्या वो रिच है? अमीर है क्या किसान? सबसे ज्यादा दुखी कौन है? रिक्शे वाला, जिसको सोने का जगह नहीं है, उठने का जगह नहीं है। मेहनत से कोई पैसा कमाता है क्या? अगर मेहनत से कोई पैसा कमाता तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रिक्शा वाले को होना चाहिए। उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। जी सर, तो क्या सपने हैं आपके? सपने यही है कि थोड़ा सा हेल्प करें और जो है लाइन पकड़ना है अपना। बिल्कुल। और कोई बताएगा? बुरा ना मानेंगे, मैं बोला हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आज इस मंच पे